चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव टू वेरीफाई दिस। हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है किसके लिए, ए और बी के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये हमसे कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी दे रखी है और बी, मतलब एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, और उस ए और बी मैट्रिक्स के लिए ना आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। देखो, जब मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाई थी ना, तब मैंने ये चीज़ समझाया था कि मतलब हमारी ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी कि हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। फिर मैंने पढ़ाया था ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, जो बीच में साइन है वो लगा दो और इन दोनों का ट्रांसपोज कर दो। एक मैंने ये पढ़ाया था कि के ए का ट्रांसपोज, मतलब अगर हमें किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उस कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रांसपोज सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का होता है। और एक प्रॉपर्टी मैंने प्रोडक्ट वाली भी पढ़ाई थी, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या थी, अगर हम ए बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, पहले सेकंड वाली लिखो, यानी कि पहले लिखो बी मैट्रिक्स इनटू में फिर लिखो ए मैट्रिक्स। आज हमें इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जब मैंने ये पढ़ाया था ना कॉन्सेप्ट, तो मैंने एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई किया भी था। ठीक है, अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग वेरीफाई। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है और इस चीज़ को करते हैं वेरीफाई। पहले देखते हैं हम लोग पार्ट 1 LHS लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग ये वाली। पहले निकालेंगे इसका LHS, फिर निकालेंगे इसका RHS, और तब देखेंगे अगर दोनों इक्वल प्रूव हो गए ना, फिर हम कहेंगे हेंस हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्फ्यूजन ना हो रहा, सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ए और बी मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनेगी, तब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और तब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। सबसे पहले मैंने निकाल लिया ए और बी, ए इंटू बी। ठीक है, ए क्या मेरा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले ना मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? और अगर जवाब हाँ है ना, तो मुझे ये बताना कि रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी ना इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा। सोचो सोचो, पढ़ाया बड़ी बार। देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है 3/1 का। क्यों, इसमें 3 रोज है हमारे और 1 कॉलम है। देखो ना, रोज क्या होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम क्या होते हैं वर्टिकल लाइंस। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 1/3 का, क्योंकि इसमें 1 रो है हमारी और 3 हमारी कॉलम्स है। मैंने बोला था दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स के रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होने, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में ये लास्ट वाले ना, ये वाले दो नंबर, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और देख लो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस हमारी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा हमारा, जो नंबर हमारे बच गए हैं 3/3। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से कैसे होता है प्रोडक्ट, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 माइनस का 1, फिर फर्स्ट रो, जब तक दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम खत्म नहीं ना हो जाते फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को चलाते जाओ। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, ये आ गया 2, फिर 1 इंटू में 1, फिर -1 इंटू -1 4। देखो फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसका रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम हम लोग उस रो से ना देख लें तब तक उस रो को चलाते जाओ। जैसे पहली रो चलाई मैंने, 1 को इससे भी किया, फिर 1 को इस कॉलम से किया, फिर 1 को इस कॉलम से किया कि नहीं किया। फिर अब ये काम खत्म हो गया, तीनों कॉलम ऑक्यूपाई। अब पकड़ेंगे सेकंड रो, -4 को किया, -1 से आ गया 4, फिर -4 को किया -2 से आ गया -8, फिर -4 को किया 1 से, ये आ गया मेरा -4, 3 को किया -1 से -3, 3 को किया 2 से 6, 3 को किया 1 से, ये आ गया मेरा 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और मैट्रिक्स आएगी मेरी 3/3 की, जो लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने बता दिया कि अगर कल को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे ही करनी है। ठीक है, बाकी लेक्चर बना रखा है मल्टीप्लिकेशन का, अच्छे से उसको समझो। ठीक है, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब देखो इधर, ये तो निकल गया मेरा ए इंटू बी, पर मुझे ए इंटू बी नहीं चाहिए, मुझे ए इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, करते हैं इसका ट्रांसपोज। नाउ ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, जो उसकी रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। ट्रांसपोज ये होता है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। मैं हमेशा रो को कॉलम बनाता हूँ, जिससे कि रो मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है रो को कॉलम बना दो, कॉलम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम
-1 2 1 फर्स्ट रो में, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, क्या बनेगा -1 2 1 -1 2 1। फिर यहाँ से 4 -8 -4 4 -8 माइनस का 4 और फिर यहाँ से आएगा -3 6 इंटू में 3। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, -1 2 1 और 4 -8 माइनस का 4 और -3 6 इंटू 3। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये आ गया हमारा LHS। अब हम देखते हैं इसका RHS, और अगर वो इसके इक्वल आ गया ना, फिर हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, RHS में क्या करना है हमें, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले निकालते हैं B ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, फिर निकालते हैं A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। B ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, ये है मेरी B मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या है, देखो क्या होता है ट्रांसपोज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, मतलब जो रो है इसको कॉलम बना दो। अब इधर एक ही तो रो है, इसको कॉलम बना दो, बस बात खत्म। एक रो का एक ही कॉलम बनेगा, -1 2 1, बात खत्म। एंड A ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, ये मेरी ये मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है, इस कॉलम को रो बना दो, बस 1 -4 3, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, यही होता है ट्रांसपोज। अब करते हैं ये चीज़ कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो नाउ B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, -1 2 1 इंटू में 1 -4 3, कर दो मल्टीप्लाई। इसका ऑर्डर है मेरा कितना, इसका ऑर्डर है मेरा 3 रोज 1 कॉलम, इसका मेरा 1 रो 3 कॉलम्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और 3/3 की मेरी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। -1 को 1 से किया -1, -1 को -4 से किया, सिंपल आ गया 4, -1 को इससे किया, आ गया -3, 2 को 1 से 2, ये आ गया मेरा -8, फिर आ गया मेरा 6, ये 1, ये -4 और ये आ गया मेरा 3। ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला मैंने B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मेरा AB के होल ट्रांसपोज के इक्वल है, देखो ज़रा, क्या ये दोनों मैट्रिसेस मेरी इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी, हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी कि जब भी हम AB का ट्रांसपोज करते हैं, AB की मैट्रिक्स जो A इंटू B करके जो ट्रांसपोज करते हैं, वो हमारा B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज आता है। ठीक है, और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि B इंटू में A हमेशा AB नहीं होता। मतलब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है B, कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, AB, आपने AB निकाला, कोई कुछ आपका निकल कर आया, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप B पहले लिख दोगे, ये बाद में लिखो, तब भी प्रोडक्ट ये निकला ना। BA इज़ नॉट इक्वल टू AB, हो भी सकता है बट हमेशा नहीं। ठीक है, इक्वल हो भी सकता है बट हमेशा नहीं। तो हमने ये प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया, तो हेंस हमने प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हमें सेम चीज़ करनी है। हमें A मैट्रिक्स दे रखी है, हमें B मैट्रिक्स दे रखी है, वही चीज़ करनी है। क्या हमें A इंटू B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव करना है, B मैट्रिक्स इंटू में A मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में किया ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, हमें देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं AB निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले लेता हूँ इसका LHS लूँगा। ठीक है, मैं इसका AB निकाल लो। सबसे पहले तो ये लिख लिया मैंने अपनी A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स। ठीक है, करना मल्टीप्लाई, 0 को 1 से किया 0, 0 को 5 से किया 0, 0 को 7 से किया 0, फिर 1 को 1 से किया 1, 1 को 5 से किया 5, 1 को 7 से किया 7, 2 को 1 से किया 2, 2 को 5 से किया 10 एंड 2 को 7 से किया, तो अब मेरा आ गया 14। समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये होगी हमारी मल्टीप्लाई। अब हमें इस मैट्रिक्स का, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, ये हमारी निकली है AB मैट्रिक्स, A इंटू B मैट्रिक्स हमारी निकल आई। हमें AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो नाउ अब मैं कर लेता हूँ इस AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कितना आएगा इस AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो रो है इसको कॉलम बना देते हैं, 0 0 0, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम, फिर 1 5 7 एक कॉलम आ जाएगी इसकी, फिर इसको बना दो 2 10 14। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा AB का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये देख लिया मैंने इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड मैंने देख ली इसकी,
नाउ लेट्स टेक इसकी RHS, ठीक है, RHS देखते हैं बस, ठीक है। तो RHS में क्या हमें, RHS में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है ना, हमें पहले B ट्रांसपोज निकालना है, फिर हमें A ट्रांसपोज निकालना है, और उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से B ट्रांसपोज मेरा क्या होगा, यहाँ से ये है मेरी B मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एक ही तो रो है इसमें, इस रो को कॉलम बना दो, तो 1 5 7, ठीक है। और A ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, A ट्रांसपोज देखना यहाँ से, ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक ही कॉलम है, इस कॉलम को रो बना दो, यही तो होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज करना। अब यहाँ पे कोई रो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही तो कॉलम है, इस कॉलम को उठाओ और रो बना दो। तो ये कर दिया मैंने 0 1 2, ठीक है। अब कर दो इन दोनों को क्या, मल्टीप्लाई। नाउ अब मैं निकाल लेता हूँ अपना B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखी अपनी B ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, लिख ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दी मैंने अपनी A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 1 0 2, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5 5 0 ज़ा 0। और फिर यहाँ से 2 मिनट, हाँ ठीक है, 5 2 ज़ा आ गया मेरा 10, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अरे हमने उल्टी लिख दी ना, देखो यहाँ पे 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, देखो 8 ये आ गया ना A ट्रांसपोज मैट्रिक्स 0 1 2 हो गया रहा है, देखो ये यहाँ पे लिया 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 7 0 ज़ा 0, यहाँ आ गया हमारा 7 और यहाँ आ गया हमारा 14। ये क्या है मेरी, ये है मेरी B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा LHS यानी कि मेरी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, इक्वल है ना, देखो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के एग्जैक्टली इक्वल है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि हमने इनकी बात को क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। हो गया क्लियर इतना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि हमें यहाँ पर 2 पार्ट दे रखे, देखो ये हमारा पार्ट 1, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 और ये हमारा पार्ट 2, ठीक है। यार यहाँ पे लगा लो इस पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2, ठीक है। और हमें फर्स्ट पार्ट के लिए भी ये चीज़ वेरीफाई करनी है और सेकंड पार्ट के लिए भी ये चीज़ वेरीफाई करनी है। मतलब इस मैट्रिक्स में ये दे रखा A, इन्होंने बोला A का ट्रांसपोज निकालो, फिर उसको इसी A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या I आती है। अब आप लोग जानते हो I क्या होता है, बड़ी बार बताया मैंने, I होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने ये भी बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बाकी की मैट्रिक्स दे रखी होगी। जैसे ये मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 ऑर्डर की, तो जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे ना वो भी 2x2 ऑर्डर के लोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी के 0। और मैंने ये भी समझाया कि डायगोनल तो ये भी हो सकता है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन इस वाले डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो सीधी सादी बात यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे 1 होने चाहिए और बाकी के 0। ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब ही 1 है, ठीक है। तो करते हैं पहले ये चीज़, करते हैं इसका पार्ट 1, ठीक है। A दे रखा है, उतार लेता हूँ मैं इसको, A का दे रखा है मेरे को, A दे रखा है मेरे को कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। ये चीज़ वेरीफाई करनी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाल लेता हूँ, नाउ मैं यहाँ पे ना A का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ठीक है। निकालो ज़रा A का ट्रांसपोज क्या आएगा, और रो को कॉलम बना दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो सीधा करके, इसको भी कॉलम में लिख दो, पर ये सेकंड रो में था इसलिए सेकंड कॉलम में जाएगा। नंबर सेम रहेगा, अगर ये फर्स्ट रो में है तो ये फर्स्ट कॉलम, अगर ये सेकंड रो में है तो सेकंड कॉलम में, ठीक है। और ऑर्डर चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई एज अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। देन A ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स क्या है मेरी, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। यही है ना, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या,
अरे ऑर्डर की सेम मतलब क्यों नहीं होगी, ये देख लो यहाँ पे 2 2 बराबर है, ये भी देख लो। तो और जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2/2 ऑर्डर की। तो निकाल लो क्या आएगा, कॉस इंटू में कॉस स्क्वायर और साथ में इनका अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। यहाँ क्या आ गया मेरा, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा हो गया। और सॉरी यहाँ पे प्लस भी आएगा ना, हाँ देखो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कर लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन इंटू साइन आ गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ होनी है आपकी। फिर उसको पकड़ा, अब करते हैं इसको दूसरी कॉलम से। तो कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, फिर लगाया बीच में प्लस का साइन और करा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, प्लस माइनस हो गया हमारा क्या, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब पकड़ी इसकी सेकंड रो, तो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर भी वही चीज़ साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, फिर दूसरा एलिमेंट बीच में प्लस का साइन, और ये जब प्लस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस उसको माइनस कर देगा, तो ये प्लस माइनस माइनस यानी कि इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, फिर इसको उठाओ इससे मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ गया आपका प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बड़े प्यार से सिखाई है मैंने, यहाँ सिखा नहीं रहा, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वो सीखने है तो जाके पिछली वीडियो देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई है इसकी अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या निकाला था हमने, निकाला था ए ट्रांसपोज इंटू में ए। क्या आप सबको एक आइडेंटिटी पता है, 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है सारे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर सिंपल लिख दो 1। देखो यहाँ पे देख लो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे देख लो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, तो ये कट के 0। अरे 2 - 2 0, सेम कट के 0 नहीं आएगा क्या, तो ये दोनों सेम थे, 0 हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वही चीज़ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो 0। और यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी हमारी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। क्या ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देख लो, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसको छोड़कर बाकी के 0 है, तो हाँ ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमें प्रूफ भी यही करना था, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारा ए ट्रांसपोज इंटू में ए हमारा आई के बराबर है, मतलब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम कहते हैं हेंस हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आपका होमवर्क है, और मैंने पहले भी बताया होमवर्क पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शिद्दत से करना है। ठीक है, और कुछ करो ना करो, लेकिन जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना कॉपी पे होना चाहिए आपके। ठीक है, पार्ट 2 उसका, और पार्ट 1 मैंने करवा लिया, ये भी उतारो, और पार्ट 2 उसका खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और क्लास के एंड होती है, बिल्कुल समझ गए इस चीज़ को, करें आगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले ना अपनी मम्मी की कसम उठा के बता दो मेरे को कि क्या आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ पता है। वीडियो देख लिया जो मैंने बनाई है पीछे, अगर नहीं ना आता तो जाओ और पहले वीडियो देखो, और वीडियो नहीं भी देखनी कहीं से भी पढ़ो, पर उस चीज़ को पहले समझो। थोड़ा सा बताता हूँ मैं भी, ठीक है, समझ आता तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखो, ठीक है जाकर। अब देखो इन्होंने बोला है, ठीक है, क्वेश्चन पहले वो चीज़ समझो। इन्होंने बोला शो डैट, हमें इस चीज़ को शो करके बताओ, शो मतलब दिखाकर बताओ, पक्का शो करके बताओ। देखो बोला शो डैट, ये चीज़ दिखाओ आप हमें करके कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उन्होंने बोला ये जो मैट्रिक्स है ना ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आप शो करके बताओ, ये आप दिखाओ हमें, ठीक है, कर इस चीज़ को सिमेट्रिक प्रूव करके बताओ। और दूसरी में बोला ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाकर दिखाओ, इसको बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, शो करो इस चीज़ को। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उसी ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उस ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स के इक्वल आए, तब हम बोलेंगे वो जो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स थी ना वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों बोला उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करने पर वापस से वही बन रहा है, इसलिए वो मैट्रिक्स ए हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आया?
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस से वही मैट्रिक्स निकल आए ओरिजिनल वाली, तो हम बोलेंगे कि वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में होता है जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है और हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल अगर आ जाए ना, तो तब हम बोलते हैं कि वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आया, उसके इक्वल नहीं आया, उसके नेगेटिव के इक्वल आया। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? और अगर नहीं समझ आया वीडियो देखो जाकर, ठीक है, थ्योरम्स वगैरह प्रूव करो, वहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, थ्योरम करवा रखी है मैंने। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। अब आते हैं हमारे लिए हम लोग इसके पार्ट 1 पे। ठीक है, पार्ट 1 में हमें ए दे रखा है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक क्या बोला मैंने? इसका ट्रांसपोज करने पर अगर वापिस से यही निकल आया ना, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। देखो गिवन क्या हमें? गिवन है हमें ए मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन ए मैट्रिक्स। और अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। कर लें इसका ट्रांसपोज। नाउ ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? रो को बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो, रो और कॉलम इंटरचेंज। 1 -1 5 फर्स्ट रो में था, इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो। -1 2 1 को कॉलम में लिख दो और इसको भी कॉलम में लिख दो। ठीक है, ये आ गया मेरा ए का ट्रांसपोज। अब देखो क्या इस कंडीशन के मुताबिक ये मेरा ये बन रहा है मेरी ये चीज़, क्या मेरा ए का ट्रांसपोज मेरा ए के इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल है, बिल्कुल देख लो ये इक्वल है। हर एक एलिमेंट चेक कर लो इसका, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। और ऐसा जब भी होता है ना, जब भी हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, तो हम बोलते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया। अब मैं कहता हूँ कि क्योंकि जो मेरा ए का जो ट्रांसपोज है वो मेरा ए के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी ए है ना, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है वो मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेंस मैंने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, कर लिया इसका पार्ट 1। अब देखते हैं हम लोग इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या करना है हमें? पार्ट 2 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, पर उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया ना, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया ना, तो हम बोल देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन 2 लिख लेते हैं। इसकी भी ए मैट्रिक्स गिवन वगैरह लिख लेना आप लोग। 1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, निकालें इसका ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका। 0 1 -1 रो में था, फर्स्ट कॉलम में लिख दो, फिर -1 0 1। अब ट्रांसपोज में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया ए का ट्रांसपोज। अगर तो ये दोनों इक्वल आते तो मैं बोलता ये सिमेट्रिक है, और अगर तो मतलब ये ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है ना, तब तो मैं बोलूँगा इसकी सिमेट्रिक है। देखो कि नेगेटिव के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव बाहर निकालूँ, देखो इन्होंने मुझे बोला ना शो मतलब कि होना तो है पक्का, पर मुझे दिखाना है इनको करके, इसका मतलब कि पक्का होना ही है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से नेगेटिव यहीं से बाहर लेता हूँ। तो जो मैंने नेगेटिव कॉमन लिया ना, तो जैसे कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और जब वो कॉमन निकलता है तो तब भी वो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। मतलब मैंने अगर माइनस कॉमन निकाला तो वो हर एक से कॉमन निकलेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो फर्क ही कोई नहीं। ठीक है, माइनस ये माइनस का 0 बनेगा, पर -0 क्या 0 ही होता है वो तो, है ना। फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाली, यहाँ बचा सिंपल 1। यहाँ क्योंकि यहाँ से माइनस, देखो ना यहाँ से क्योंकि माइनस था नहीं, पर हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमें इसको वैसे का वैसे ही बनाने के लिए ना, क्योंकि अगला स्टेप वैसा होना चाहिए कि हमारा पिछला स्टेप फिर से बन जाए। तो देख लो यहाँ से मैं माइनस को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे माइनस नहीं था, -1 लिख दिया, 0, इसका माइनस बाहर आ गया, इसका भी माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पर ये लिख दिया -1 और ये लिखते हैं 0। ध्यान से देख लो, ये माइनस ये जो मैंने बाहर निकाला था, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आप ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आप लोग देख लो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मेरे इक्वल हैं? ये दोनों मैट्रिक्स क्या मेरे इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। और साथ में ये नेगेटिव का साइन, इसका मतलब मैंने देखा सेंस, क्योंकि जो मेरा ए का ट्रांसपोज है वो मेरा नेगेटिव ऑफ ए आ रहा है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी ए है, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेंस मैंने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? क्लियर है?
चलो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और हमें उस ए मैट्रिक्स के लिए ये दोनों पार्ट वेरीफाई करनी है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज बताना है कि ये सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बताने हैं स्क्यू सिमेट्रिक होता है। राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, बड़ी गंदी है मुझे पता है मेरी, पर ए आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, बस यहाँ फोकस करो। ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज बताना है हमारा सिमेट्रिक है, और सेकंड पार्ट में बताना है ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये देख लो। अब देखो ये पता है क्या हमारा, ये हमारा थ्योरम फर्स्ट जो हमने की थी ना, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 पे आई थिंक है ना, उस थ्योरम फर्स्ट का ये एक प्रूव है। वहाँ पे हमने प्रूव किया था, यहाँ पे हमें इस एग्जांपल को लेकर उस थ्योरम का प्रूव करना है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं, फिर जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो हमारे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और हमें यहाँ उस चीज़ को प्रूव करना है। इतना समझ गए। अब देखो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। क्या आएगा यहाँ से मेरा ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या आएगा मेरा ए का ट्रांसपोज यहाँ से, 1 5 मेरा रो में था, 1 5 को उठा के लिख दो कॉलम में, 6 7 रो में था, लिख दो कॉलम में, ये आ गया मेरा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करना है नाउ, अब मुझे ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, मतलब ए मैट्रिक्स प्लस में ए का ट्रांसपोज लिख लो वैसे ही, 1 5 6 7 ये आ गई मेरी ए मैट्रिक्स, बीच में प्लस का साइन और आगे ये ट्रांसपोज 1 6 5 7 समझ गए। अब कर दो इनकी एडिशन करना आता है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ते हैं, 1 का 1 से एडिशन 2, 5 + 6 11, 6 + 5 मेरा 6 + 5 मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा 11, और 7 + 7 मेरा आ गया कितना 14। ये होगा ना, ठीक लिखा ना बिल्कुल मैंने। ठीक है, अब देखो बताना क्या हमें ये चीज़ बतानी है कि हमारी ये जो मैट्रिक्स आएगी ना, ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालने पर यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। भाई यही तो होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी पीछे भी समझाया कि इस मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि वो ए वाली मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। मतलब ये हमारा आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हमें इसे बताना है कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक है, मतलब इसका वापिस से ट्रांसपोज निकालना है हमें। अब हमें क्या निकालना है, देन हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, और अगर वो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि इसी के इक्वल आ गया, तब हम बोल देंगे कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, करेंट ट्रांसपोज का क्या होगा, 2 1 मेरा किस में है, रो में, कॉलम में लिख दो उठा के, ये किस में मेरा रो में, कॉलम में लिख दो उठा के। अब देखो क्या मेरा ए प्लस ट्रांसपोज, मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, क्या ये और ये मेरा इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी ए प्लस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है ना, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सिंस, एक रीज़न दे दो, सिंस क्योंकि जो मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स थी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने कर दिया इस चीज़ को वेरीफाई, तो नीचे लिख दो हैंस वेरीफाई। समझ आ गया, इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2 में क्या करना है, हमें ए में से उसके ट्रांसपोज को घटाना है, यानी कि हमें ए में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करना है, फिर उसको बताना है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे बताओगे, ए में से ए के ट्रांसपोज को घटाओगे, एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। देखो ये होता है ना, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मुझे कोई बोलता है क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो -(a) के बराबर आई, तब मैं बोलता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब मैं ये एक मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, अगर वो इसी के इक्वल आ गया जैसे यहाँ पर किया, तो मैं कह दूंगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इक्वल नहीं, नेगेटिव के इक्वल। ठीक है, नेगेटिव के इक्वल में तो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ, यहाँ से सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से मैं ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जो कि हमने निकाला था, कितना आया था, ये रहा हमारा 1 6 5 7। ठीक है, अब कर लेते हैं हम नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है मेरी 1 5 6 7,
ये मेरी ए मैट्रिक्स माइनस ए का ट्रांसपोज, कितना मेरा ए का ट्रांसपोज 1657, कर दो सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 1 - 1 0, 5 - 1 माइनस का 1, 6 - 5 1, 7 - 0 7 - 7 0, ये आ गया मेरा इतना। अब ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, अगर वो इसी के इक्वल आ गया, हमें तो इसी मैट्रिक्स को बताना है ना स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स बनी ये इसको बताना मुझे स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। अगर वो इसके नेगेटिव के इक्वल आया तब मैं बोल दूंगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देन देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0 -1 और 1 0। देखो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, पर सिमेट्रिक बताना भी नहीं है, हमें बताना स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। नेगेटिव कॉमन लेने से 0 को कोई फर्क नहीं, 0 तो 0 ही रहने वाला, उसको प्लस माइनस से कोई असर नहीं, ठीक है। इसके पीछे माइनस नहीं था, इसके पीछे माइनस लग जाएगा यहाँ पर, इससे तो माइनस बाहर आ गया, 1 रह गया, यहाँ पर आ गया 0। अब ध्यान से देखो क्या ये मेरा माइनस ऑफ ए है, देखो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। देखो यहाँ से इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, क्या ये दोनों मेरी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, बट विद अ नेगेटिव साइन। तो देख लो, मतलब हमने जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो ये मैट्रिक्स तो आई पर साथ में एक नेगेटिव का साइन लेकर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस, क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है इज़ अ स्क्यू, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने अपना वेरीफाई कर लिया। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है।